हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, किसी ने पूछा कि भगवान श्री कृष्ण का देहांत या मरण या मृत्यु कैसे हुए हैं। तो काफ़ी लोग ने शायद ऑनलाइन में कुछ वीडियोस देखा और सुना, तो उन्होंने इसका एक्चुअल ट्रूथ क्या है जानना चाहते हैं। तो पहली चीज़ हम देखें कि भगवान जो है कभी उसका मरण या मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि देखो हम लोग जो है मर्त्य लोक में रहते हैं और मानव हैं, तो इसलिए हमका देहांत या मृत्यु होते हैं क्योंकि हम इस शरीर नहीं हैं। लेकिन अगर भगवान को भी मृत्यु होते तो वो भगवान कैसे होगा। भगवान मतलब क्या, हमेशा शाश्वत होना चाहिए। इसके लिए हम उसको भगवान मांगते हैं। तो भगवान भगवत गीता में, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में खुद कहते हैं कि चौथा अध्याय षष्ठवा श्लोक है, वो 4.6 भगवान कहते हैं अजोपि सन अव्ययात्मा, कि मैं जो है अजह, अज, कभी जन्म नहीं होते, अव्ययात्मा में हवे अव्यय हमेशा के लिए। और बाद में भगवान कहते हैं कि चौथा अध्याय 9वां श्लोक है, जन्म कर्मा च में दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कार्य जो है दिव्य है। तो पहले पॉइंट हमको याद करना है कि भगवान कभी मरण नहीं होते, मृत्यु नहीं होगा, है ना। इसलिए हम उसको एक्सेप्ट करते कि भगवान है। तो कृष्ण और कृष्ण का शरीर जो है वो दोनों एक ही हैं, उसका कुछ फर्क नहीं है। जैसे हम और हमारा शरीर फर्क है। हमको भी पता पता है, जैसे लोग बड़े होंगे वृद्ध होने के कारण उसको अंदर के अंदर जवान जैसा लगता है, लेकिन देखिए शरीर उसका एक परिणाम आ गया कि वृद्ध हो गया। तो ये वास्तव है कि हम और हमारे शरीर जो है अलग है। हमको एंजॉय करने का इच्छा है लेकिन शरीर कॉपरेट नहीं करते है। हाँ, तो लेकिन भगवान ऐसा नहीं है, भगवान और भगवान शरीर एक ही है। तो और भगवान का शरीर कुछ अंतर नहीं है, सभी स्पिरिचुअल है। दूसरा कारण हम देखेंगे, ये जो लीला महाभारत में लिखा है कि ऐसे हुआ कि एक दिन भगवान सब युद्ध होने के बाद, सब अपना यदुवंश को सब भेज दिया मौशल लीला में, सब लोग भेज दिया वैकुंठ धाम गोलोक धाम में चला गया। तो भगवान बस एक जगह पे बैठे और एक वृक्ष के अंदर वहाँ पे बैठे हैं, और उसका पैर जो है एक पैर एक के ऊपर रखा था। उस समय में एक शिकारी आए थे, और शिकारी का नाम जरा। और ये जरा शिकारी जो है, उन्होंने देखा दूर से, उन्होंने गलती से सोचने लगे कि भगवान का पैर जो है जो उठाया हुआ, वो शायद एक हिरन का चेहरा है। और उन्होंने तीर मारा, तीर छोड़ दिया, और वो तीर भगवान का पैर को लगा, और भगवान उसके कारण देहांत हो गया। तो न महाभारत का वर्णन भी आता है कि भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार अंत्येष्टि भी हुआ, अर्जुन ने किया, सोचो। ओके। सो इसका एक्चुअली वास्तव क्या है हम देखें। हमारा दूसरा पॉइंट है, दो कारण है क्योंकि ये इलॉजिकल है, इसका कुछ मकसद ही नहीं है। पहले हम देखेंगे, तीर पैर को लगाया, आदमी कैसे मृत्यु हो सकते हैं। हाँ, भले हमने देखा कि जब भी महाभारत का युद्ध हुआ था, तो इतना सारे तीर छोड़ के हाथ में लग गया, सर पे लग गया, पैर में लग गया, कितना लग लग के। हाँ, ये भीष्मा जी का स्तुति है श्रीमद् भागवतम में। वो भीष्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, जब भी आप रथ में चलाते थे और आपका शरीर में ऐसा सुंदर सुंदर तीर लगने से कारण ऐसा सुंदर सुंदर निशान आया था, और आपका खून जो है बहते रहते हैं, मेरे को लगे वाह, क्या वीर्य है, क्या फाइटर है, क्या क्षत्रिय है, यही है मेरा भगवान। तो वो भीष्मदेव का आदान प्रदान करने के लिए भगवान ऐसे रूप धारण किया कि देखो सच है, भगवान ऐसा फाइटर है। हम लोग भी जब भी ड्रामा या सिनेमा या बॉलीवुड में देखेंगे, जब भी वो हीरो आ जाते हैं ना, तो उसको शरीर कम से कम बाइसेप पे कट हुआ, ये हुआ, तो लगे तो वाह, क्या फाइटर है। तो सोचो, रणभूमि में इतना सारी चीज हुआ जब भी युद्ध करते समय, और अभी युद्ध होने के बाद एक तीर पैर में लगा, वो पैर में लग गया तो फिर मर गया। अभी हम लोग कितने लोग पैर में कभी कभी चल चल के पत्थर से लगाया और दरवाजे से लगाया, कोई पैर लगने से कोई मरण नहीं होता है, बराबर, मृत्यु नहीं होता है। तो ये इलॉजिकल है। ओके। दूसरा कारण हम देखेंगे, वो जो है रणभूमि है। रणभूमि में हिरण क्यों आता है, और एक शिकारी क्यों हिरण को पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए रणभूमि में क्यों आनेगा, वो जंगल में होना चाहिए। सो ये भी थोड़ा इलॉजिकल रीजन है। तो ये दो रीजन पकड़ के हम समझ सकते हैं कि ये जो घटना हुआ है, ये जो प्रसंग हुआ है, ये थोड़ा इलॉजिकल है, कुछ तो है। तो तीसरा पॉइंट पे आएंगे,
आज का ऑडियो में, तो हम देखेंगे कि असली रीज़न क्या है, भगवान क्यों ये लीला ऐसा क्यों किया। तो वास्तव में आचार्य लोग ने रिवील किया कि ऐसा मौष्य लीला भगवान ने क्यों किया, और इतना बकवास तरीका से मरण हो गया, मतलब क्या कहना चाहते भगवान। तो आचार्य लोग ने रिवील किया कि वास्तव में भगवान सोच रहे थे कि मैं आया था, अभी अवतार लिया, मेरा खुद आया था यहाँ पे पृथ्वी पे, लीला किया, और सभी भक्त लोग जो है वो आनंद आनंद है क्योंकि भगवान स्वयं आए। तो मैं सक्सेस हो गया मेरे भक्त को आनंद देने के लिए, प्रसन्न करने के लिए सक्सेस हो गया। लेकिन एक प्रकार के लोग हैं जो अभी तक मैं इसको आनंद नहीं दे पाया। कौन है? वो जो नास्तिक लोग, वो आनंद नहीं ले रहे। तो मेरा इच्छा है कि सभी जीवात्मा को आनंद मिलना चाहिए। तो क्या करूं, ये नास्तिक लोगों को कैसे प्रसन्न करने का वो सोचने लगे भगवान। तो बोला हाँ, अगर मेरा देहांत हो गया, मेरा डेथ हो गया, तब ये नास्तिक लोग आनंद हो गया, देख कृष्णा और कोई नहीं है, एक साधारण मानव है। तो चलो, इस नास्तिक लोग जो है वो भी जीवात्मा है, वो भी मेरा बच्चे हैं, उसको प्रसन्न करने के लिए भगवान ने ये लीला किया। और इस तरह से एकदम इलॉजिकल बकवास तरीका से गए, क्योंकि ताकि आगे जाके समझना चाहिए ना पैर में ऐसा एक तीर लग जाते भी कहाँ मर जाते हैं। हाँ, लोग आजकल चल चल के भी कभी कभी कीला लग जाते हैं पैर में, हम तुरंत हॉस्पिटल में जाएंगे, कुछ इतना सीरियस भी नहीं है, हो जाते हैं एक्चुअली, कीला के कारण मर नहीं गए। सो ये दो रीज़न है। और हाँ, सो इसलिए भगवान को वो नास्तिक लोग को प्रसन्न करने के लिए ऐसे प्रसंग किया। अभी चौथा में हम आएंगे, कहीं कहीं लोग बोलते हैं कि एक्चुअली ये है जो क्यों ये जरा आया और भगवान श्री कृष्ण को तीर के साथ मारा, क्योंकि एक्चुअली पिछले युग में रामायण का प्रसंग में जब भी भगवान श्री रामचंद्र सुग्रीव को हेल्प किया कि वाली को मरने के लिए, तब भगवान रामचंद्र ने क्या किया, पीछे पीछे से वाली को मार दिया, बराबर। और इस युग में वही वाली अभी जरा के रूप में आया, और वही रामचंद्र अभी कृष्ण के रूप में आया, और अभी वाली और जो है अभी जरा जरा बन जाते हैं और उसको भगवान श्री कृष्ण को मारा। तो ये भी गलत है, क्योंकि आप ऐसा कहते कि मतलब भगवान भी कर्म कर्म के नियम के अंदर है। जो पिछले जन्म आपने किया अभी इस जन्म में बदलाव में लेंगे, तो श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं ये भी बकवास है, ये सही ही नहीं है। भगवान कैसे कर्म के अंदर है, कर्म के नियम के अंदर, एक भी गलत है। तो एक मिथ है, काफ़ी लोग ये स्टोरी बता रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है, आचार्य नहीं कोट करते हैं। ओके, हरे कृष्णा।